डोंट वरी, चिंता ना करो। परमेश्वर जी कह रहे हैं डोंट वरी, यरूशलेम को छोड़ना मत, ठहरे रहना। आज ये हवा भी चल रही तो बड़ा अच्छा लग रहा है प्रचार, कितने लोग को अच्छा लग रहा है। परमेश्वर जी खास तरीके से अपने चेलों को क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं उनको, चेलों को कहते हैं कि ये मालूम चल गया तुम लोगों को ना कि तुम मेरे साथ चले तो थे लेकिन तुम पावर को नहीं पाए थे। इतने बड़े बड़े चमत्कार को देखने के बाद भी तुम मुझसे पूछ रहे हो, हाँ? इतना बड़ा बड़ा चमत्कार मेरे साथ तुमने देखा, तुम क्या कह रहे हो कि हमें क्या मिलेगा। आज कलीसिया में इतने बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, फिर भी दूसरा विश्वासी कोने में खड़े होकर बोल रहा है हमारे साथ कब होगा, होगा भी कि नहीं। आज बहुत से बच्चों को मैं देखता हूं, धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं। कई बार आप लोगों को लगता होगा कि हम भी तो यीशु के पीछे हो लिए हैं, परिवार से लड़के, दोस्तों को छोड़कर सब कुछ। आज का टीचिंग तुम्हें सदा के लिए याद रहेगा। पाकरू जी अपने उठाओ हाथों को। पाकरू जी, आज ये टीचिंग नहीं है सिर्फ, ये तेरी वो बातें हैं जो तूने हमें दिया। आज ये जब सुन रहे हैं तो इनके हर हिस्से को तू बनाना शुरू कर दे। सुनो ध्यान से, इतने बड़े बड़े चमत्कार को यीशु के साथ रहने के बाद भी जब कलीसिया पूछती है ना कि हमें क्या मिलेगा, हम तो खुदा के दास के साथ सेवा कर रहे हैं, हमें क्या मिलेगा। हम तो रात रात प्रार्थना कर रहे हैं, हमें क्या मिलेगा। हम तो दिन में आ रहे हैं, हमें क्या मिलेगा। हम तो इतनी दूर कलीसिया आ रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं लेकिन हमें तो अब तक मिला ही नहीं, हमें क्या मिलेगा। सब लोगों का सब जवाब होता है, सुनो ध्यान से। कई बार आप कहते हैं यीशु मसीह पुराना जीवन सही था, अब फिर पतरस की तरह वही रॉन्ग डिसीजन लेना शुरू करते हैं, फिर यही मछली बिजनेस पकड़ना चले जाते हैं, फिर पीछे हटते हैं। चेले भी तो यीशु के साथ रहे लेकिन वो डाउट में रहे, शक में रहे, विश्वास नहीं कर पाए। परमेश्वर ने उनको बड़ी हिदायतों को दिया था। क्या हिदायत दी थी? जब पवित्र आत्मा आएंगी तो तुम पावर पाओगे। पावर बोलो, पावर। आज आपके पास पावर नहीं है, याद रखना। लेकिन जैसे जैसे टीचिंग को सुनते जाओगे, हिदायतों को मानते जाओगे, पावरफुल बनते जाओगे। यीशु के नाम में बनते जाओगे। 100% गारंटी बोल रहा हूं तुम्हें, गारंटी एकदम। परमेश्वर ने उनको बड़ी हिदायतों में कहा था कि जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम क्या पाओगे? शक्ति पाओगे, सामर्थ पाओगे, पावर पाओगे। लेकिन जब चेलों को समझ ही नहीं आया तो वो सुनते थे, समझते नहीं थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा जी का सामर्थ उन पर उतरा, वही पतरस का शब्द बदल गया था, वही लोग बदल गए थे। प्रेरित के अध्याय 4 उसकी 29 को पढ़ते हैं। प्रेरित के अध्याय से घर में जाके जरूर पढ़ना, और जैसे मनन करोगे उसी समय तुम आत्मा से भर जाओगे। आमीन। 4 उसकी 29 कहता है, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हिवाओं से सुनाए। कैसे सुनाए? कैसे सुनाएंगे? अपने दासों को यह वरदान दे कि बिना डर के वचन सुनाए। डरते हैं आप? प्रभु के वचन को सुनाने से डरते हैं। किसी को कलीसिया में आने से लेकर आने में डरते हैं, प्रार्थना करने से डरते हैं। जब अगर आप डरना शुरू कर दोगे ना तो ये परमेश्वर की आत्मा नहीं है। सुनना ध्यान से, चेलों ने क्या बोला? अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख। बोलो, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हिवाओं से सुनाए। आमीन। ये प्रार्थना रोज लोग करना। और 30 पे लिखा, चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा। चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। बोलो आमीन।
आप कौन हो? कलीसिया, सेवकाई करने वाले हो ना। आप विश्वासी नहीं रहे हो। जब 2 साल क्रॉस करते हो आप सेवकाई करने वाले बन जाते हो, फिर परमेश्वर के काम को करते हो। आगे क्या लिखा है 31 में, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान क्या हो गया था? कहता वो इकट्ठे हिल गए थे। हिलने का मतलब सामर्थ। हालेलुया। और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हिवाओं से, हिम्मत से, दलेरी की आत्मा से सुनाते गए। यही पतरस था ना जो भागता था, यही पतरस था ना जो डरता था, यही पतरस था ना जो वापस चला गया था। अब कैसे आ गया? क्योंकि यहाँ चेलों को जब पवित्र आत्मा उतरा तो उनका प्रभाव बदल गया। आप समझ रहे हैं? यही वो चेले थे जो पवित्र आत्मा नहीं पाए थे, यीशु मसीह के साथ चलते थे। यीशु के साथ चलने वाला व्यक्ति कई बार पावरफुल नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप पर पवित्र आत्मा अनुग्रह करके उतरता है आप सामर्थ पाते हो। आप गवाहियों को देना शुरू करते हो, आप आत्माओं को बचाना शुरू करते हो। यहाँ चेलों को जब पवित्र आत्मा उतरा ना तो उनका प्रभाव बदल गया। यानी जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम शक्ति को पाओगे। शक्ति मतलब तुम काबिल नहीं थे, अब तुम काबिल हो जाओगे। तुम पढ़ने में अच्छे नहीं थे, अब पढ़ने में अच्छे। तुम कमाने में अच्छे नहीं थे, अब कमाने में। तुम बोलने में अच्छे नहीं थे, अब बोलने में। तुम खड़े नहीं हो पाते किसी के सामने, अब खड़े होने योग्य बन जाओगे। अगर तुम्हारा प्रभाव शैतान ने बीमारी देकर रखी है तो तुम प्रभाव के कारण चंगे हो जाओगे। तुम्हारे परिवार में, पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी तुम्हारा परिवार पर्सनल लाइफ में शैतान ने कब्जा किया था, अब जब पवित्र आत्मा जी को तुम खूब समझदारी के साथ समझ रहे हो, समझ रहे हो नहीं? हाँ जी, अब समझ कर जब पवित्र आत्मा जी को समझ रहे हो तो तुम्हारा लाइफ क्या हो जाएगा? हर हिस्से जो टूटे थे वहां किसका कब्जा हो जाएगा? हाँ? तो शैतान तो भागना ही भागना है कि नहीं? भागना है कि भाग नहीं? हाँ जी, ऐसे तो ताली नहीं मार रहे हो कि समझ के ताली मार रहे हो? तुम्हारा दुकान क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि सामर्थ नहीं है। अब दुकान चलेगी नहीं, दौड़ेगी। हालेलुया। टूटे हो तुम, बन जाओगे। क्योंकि देखो समझो, मैंने ग्रीक बाइबल में हमने बताया था ना आपको, ग्रीक की बाइबल याद है? मैंने बोला था कि ग्रीक में शक्ति डिनामिस होता है, पावर डिनामिस होता है। क्या होता है वो होता है डिनामिस पावर। बताया था ना कि तुम्हारा फाइनेंस क्या हो जाएगा? तुम शक्ति को पाओगे तो तुम्हारा शक्ति के कारण तुम्हारा फाइनेंस चेंज हो जाएगा। आमीन। तुम्हारा प्रभाव चेंज हो जाएगा। प्रभाव समझते हो कि नहीं? जब अय्यूब कहीं जाता था तो लोग खड़े होकर से क्या करते? सलाम करते थे। हाँ जी, करते थे कि नहीं? बुढ़े लोग भी सलाम करते थे। प्रभाव, जब आप प्रभावशाली बनोगे ना तो आपके लिए लोग चेयर लगा देंगे। जैसे यहाँ चेयर लगाए ना, ऐसे आपके लिए चेयर लगने जा रहे हैं। आमीन। मैं आपको बोल रहा हूँ, आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ, बैठो। अरे कुछ चाय पानी लाओ। ऐसा होना शुरू हो जाएगा बहुत दिनों में, करीब दिनों में हो जाएगा, क्योंकि आप सामर्थ को पाने जा रहे हो। हालेलुया। आपका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? वेल्थ बदल जाएगा। आपका जो मोरल पावर है, इनहेरिटेंट पावर है, मतलब दुनिया में लोग आपको देखकर बोलेंगे मुझे ऐसा बनना है। हालेलुया। समझ पाए? लोग फिल्म स्टारों को देख के बोलते मुझे ऐसा बनना है। मैं कहता हूं अब से तुम्हें लोग देखकर बोलेंगे मुझे ऐसा बनना है, मुझे भैया की तरह बनना है। वो जो काम भी करते हैं और सेवा भी करते, मुझे वैसे बनना है। लोग आपसे पूछेंगे बहन कामयाबी का राज क्या है? बोलना पाखरू। बहन जी भाई साहब ये बताओ तुम चंगे कैसे हो गए? पाखरू। ऐसा तुम कमाते बहुत नहीं लेकिन तुम्हारे घर में इतना भरा कैसे? बोलना पाखरू की हजूरी है। वो सब कुछ बदल देगा, बदल देगा। जैसे इनके परिवार हैं, आपको लोग बोलेंगे मुझे ऐसा ही परिवार चाहिए।
जैसे आपके बच्चे हैं, लोग बोलेंगे हमें ऐसा ही बच्चा चाहिए। लिखा है अंतिम हिस्सों में कि तुम पर जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम पवित्र आत्मा की शक्ति को पाओगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो अभी तक आपने इज्जत नहीं पाई थी, क्यों? क्योंकि पावर, पैसा बदला, पावर, कर्जे उतरे, कुछ भी, लेकिन अब से तुम्हारा स्थिति बदल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को देखना है, लोग तुम्हें देखेंगे। मैं बहुत बात बोल रहा हूं, तुम पवित्र आत्मा की शक्ति को पाओगे। जब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा जी आएंगे तो तुम एक आर्मी बन जाओगे। याद है स्वर्गदूतों में, स्वर्गदूत फौज होते, पता है कि नहीं? पता है कि नहीं सभी लोग? स्वर्गदूत क्या होते हैं? फौज होते हैं। आर्मी कब होती है? आर्मी कब आती है पता है? जब देश में कोई प्रॉब्लम होती है। आपकी लाइफ में जब प्रॉब्लम होती है तो स्वर्गदूत आ जाएंगे। जब तुम मुझे पुकारोगे मैं आऊंगा, परमेश्वर ने वायदा किया। यानी आपके पास एक बड़ी फौज है, वो तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारे हर एक मिशन को पूरा करेगी। हर एक मिशन को, तुम्हारा मिशन क्या है उसे पूरा करेगा वो। हालेलुया। और यही हिस्सा जो टूटा हिस्सा था, जब पाकरू उतरा तो उनके हिस्से बदल गए। वही प्रभावशाली वचन जब उन्होंने बोलते थे तो लोग सुनते नहीं थे, लेकिन अब जब बोलने प्रभावशाली वचन के द्वारा उनके लाइफ बदल गए, लोग उन्हें इज्जत देने लगे थे। प्रेरितों का हम 2 को पढ़ेंगे ना, लिखा है कि वही चेले जो उनके इनकार कर रहे थे ना, सुनो धन, प्रेरितों का 2 उसको पढ़ना घर में। वही चेले जो इनकार कर रहे थे, किसका इनकार कर रहे थे? हाँ जी, सभी लोग बोलो, किसका इंतजार कर रहे थे ना? चेले किसके साथ रहते थे? सदूकी के साथ, फरीसी के साथ, किसके साथ? फिर भी तो इनकार कर रहे थे, डर रहे थे, वो अपने कामों में बिजी हो गए थे। अब वही चेले क्या कर रहे हैं? जो चेले काबिल नहीं थे, जो चेले जो कुछ भी इज्जत के काबिल नहीं थे, उन्होंने चमत्कार को देखा, बड़ी भीड़ को देख लिया, बहुत कुछ कर लिया। कलीसिया, आपने यीशु के साथ रहे तो सही है,